हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ है 27 अप्रैल 2026 को। इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, उसको हम एक बार डिस्कस करेंगे। आप मैच कर सकते हैं कि आपके कौन से क्वेश्चन सही है। अगर आपने एग्जाम नहीं दिया था, आप एक बार देख सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो एक क्वेश्चन था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 जो है वो किससे रिलेटेड है। तो ये आंसर इसका है अफोर्डेबल एनर्जी। एनर्जी उसमें आंसर था, और लेकिन उसमें ऑप्शन में और भी थे, दिया था एनर्जी जो रिलेटेड है कौन सा गोल है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडीजीज जो है 7 इससे रिलेटेड था। बाकी 9 दिया हुआ था, 11 दिया हुआ था। तो राइट आंसर इज एसडीजी 7। और 10% ला जो है वो किस पे काम करता है, इसके देने वाले थे लिंडमन। ये बोलते हैं एनर्जी जो ट्रांसफर होती है 10% बचती है और दूसरे ट्रॉफिक लेवल में 90% जाने से लॉस हो जाती है। 90% का लॉस होता है एनर्जी का ट्रांसफर। ये लिंडमन ने 1942 में बताया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन था वाटर न्यूट्रल। जो वाटर न्यूट्रल हो जाता है किसकी वजह से होता है। ये बाइकार्बोनेट है, ये बफर का काम करता है, जिसकी वजह से वाटर का जो पीएच वो मेंटेन हो जाता है। इसमें क्वेश्चन था कि कैसे वाटर का पीएच मेंटेन करने के लिए कौन सा एलिमेंट जिम्मेदार है। और नेक्स्ट है मैक्सिमम एनर्जी। जो मैक्सिमम एनर्जी जो होती है वो किसके पास होती है। ऑप्शन था प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर। तो मैक्सिमम एनर्जी जो होती है प्रोड्यूसर के पास होती है, क्योंकि सबसे जो सनलाइट आती है यहीं से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है। नेक्स्ट है अर्थ क्रस्ट एंड होल अर्थ डोमिनेटेड एलिमेंट। अर्थ क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट डोमिनेंट है, और होल अर्थ क्रस्ट पे ये अल्टरनेट करके एक ही क्वेश्चन में पूछा था। अर्थ क्रस्ट में जो डोमिनेटेड एलिमेंट है ऑक्सीजन है। ओ सिली, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, आयरन और थ्योसी मैग्नीज कॉल। अगर होल अर्थ की बात करें सबसे ज्यादा आयरन है, फिर वो ऑक्सीजन है, फिर मैग्नीशियम है। इस तरीके से होल अर्थ की बात देखें तो सबसे ज्यादा जो डोमिनेटेड है आयरन है, और क्रस्ट की बात करें तो ऑक्सीजन है। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट का एग्जांपल यहाँ पे दिया था। प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं, इनके एग्जांपल थे ओजोन डिप्लीशन ड्यू टू सीएफसी। इसका आंसर था सीएफसी। प्राइमरी पोल्यूटेंट जो डायरेक्टली एयर में चले जाते हैं बिना किसी रिएक्शन के, रिलीज होते हैं और एयर में चले जाते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। ये एनर्जी का जो फ्लो होता है इकोसिस्टम में वो कैसा है। ये यूनिडायरेक्शनल है। करेक्ट आंसर है जो यूनिडायरेक्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होता है गिब्स फ्री एनर्जी में, और गिब्स फ्री एनर्जी जो डेल जी है उसकी वैल्यू होती है लेस देन जीरो। करेक्ट आंसर ये था। और ग्रेटर देन जीरो भी था, लेकिन वो गलत था। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, यहाँ आंसर है नाइट्रेट की वजह से। अगर नाइट्रेट का कंसंट्रेशन वाटर में इसकी परमिसिबल लिमिट होती है 45 मिलीग्राम पर लीटर। यूट्रोफिकेशन किसकी वजह से होता है, जो एक्सेस न्यूट्रिएंट है, उसमें वही ऑप्शन थे लेकिन जो एक्सेस न्यूट्रिएंट था वो राइट आंसर था। यूट्रोफिकेशन की वजह से एक्सेस न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, एल्गल ब्लूम का फॉर्मेशन करते हैं, जिनकी वजह से ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन वाटर बॉडी में कम हो जाता है और यूट्रोफिकेशन हो जाता है। वाटर केमिस्ट्री से क्वेश्चन था, जो एल्कलाइनिटी है किसकी किस फॉर्म में लेते हैं, एल्कलाइनिटी को जो हम मेजर करते हैं किस फॉर्म में करते हैं। तो CaCO3 करेक्ट आंसर है। कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 के फॉर्म में हम एल्कलाइनिटी मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पीएच डिपेंड ऑन। पीएच जो है किस पे डिपेंड है, साल्ट के कंसंट्रेशन पे और एलिमेंट पे कि आयन के फॉर्म में। तो इस करेक्ट आंसर था आयन। आयनिक फॉर्म में हम मेजर करते हैं। सॉरी पीएच एयर पोल्यूटेंट। प्राइमरी एयर पोल्यूशन जो सल्फर डाइऑक्साइड ये ऑलरेडी डिस्कस हुई, और सेकेंडरी पोल्यूटेंट का भी एग्जांपल आया था, और एसिड रेन का भी एग्जांपल है। सल्फर डाइऑक्साइड और नॉक्स जो है दोनों मिला के एसिड रेन कॉज करते हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का एग्जांपल आया था। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में सोलर एनर्जी ऑप्शन में था, तो करेक्ट आंसर था सोलर एनर्जी। एटमॉस्फेरिक की लेयर जो थी उसको ऑर्डर में लगाना था, तो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर करेक्ट आंसर है। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। फ्लोराइड की लिमिट पूछा था, WHO स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या है। वो फ्लोराइड की लिमिट जो परमिसिबल लिमिट 1.5 मिलीग्राम पर लीटर है। बीओडी अगर ज्यादा है तो हम क्या समझेंगे,
देखेंगे तो हाई ऑर्गेनिक लोड है, हाई ऑर्गेनिक पोल्यूशन है, ये क्वेश्चन आया था। PM 2.5 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2.5 से माइक्रोमीटर से ज़्यादा है कम है, तो करेक्ट आंसर था कि 2.5 से माइक्रोमीटर से कम होता है साइज जो PM 2.5 होता है। नाइट्रोजन जो साइकिल होती है ये जलती नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन के थ्रू ये प्रोसेस होता है, इसमें नाइट्रोजन साइकिल चलती है, तो नाइट्रोजन का इम्बैलेंस होता है यहाँ पे। और एक क्वेश्चन था एम्फीबियंस इंडिकेट द एम्फीबियंस क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पोल्यूशन के लिए, तो ये क्या करते हैं, नीचे भी रहते हैं पानी में भी रहते हैं, ये पोल्यूशन इंडिकेटर का काम करते हैं, क्योंकि पोल्यूशन में भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं, तो समझ में आ जाता है कि पोल्यूटेड है वाटर की अनपोल्यूटेड है। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी ये कब आया था, साइन कब हुआ था, 1992 में हुआ था, और यही क्वेश्चन आया था कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और 2002 में बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया था। तो करेक्ट आंसर है कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी साइन 1992।